आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर पालिका से अतिक्रमण हटाने संबंधित फाइलें हुई गायब, तहसीलदार और कार्यवाहक एक्सीएन पर उठ रहे कई सवाल। नवगठित केकड़ी जिले को हटाने की मंशा पर हंगामा तेज, जिला बचाओ अभियान के पदाधिकारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। टोडा भीम में युवक की गोली मारकर हत्या की गई, विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे परिजन। घोगामेड़ी मेले की बदली तस्वीर, 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे देवस्थान विभाग को हुई 7 करोड़ 81 लाख रुपए की आय। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा नवगठित केकड़ी जिले को हटाने की मंशा सामने आने के बाद अब क्षेत्र में असंतोष का माहौल बन गया है और इसी को लेकर जिला बचाओ अभियान के पदाधिकारी सक्रिय भी हो गए और उन्होंने कलेक्ट्रेट में केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया। पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें धरने पर बैठने की अनुमति दी जाए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और केकड़ी जिले के हक की लड़ाई भी लड़ सके। अभियान के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार की इस मंशा से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है और वे किसी भी कीमत पर केकड़ी जिले को खत्म नहीं होने देंगे। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। ये जिला हटाने की सरकार की जो मंशा है उसके विरोध में केकड़ी जन भावना को देखते हुए हमने प्रशासन से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करने की लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगी है, जिसमें स्थानीय उपखंड प्रशासन ने हमें यह कह के मना कर दिया कि ऐसे कार्यों की हम परमिशन नहीं देंगे और जबकि हम लोकतांत्रिक तरीके से ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई भी अगर हमारे जो जन भावना होती है उसको उठाने का हमें अधिकार है और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकार को दबाया नहीं जाए। तो आप लोग कलेक्टर मैम के पास आए, इन्होंने दे दी परमिशन आपको? कलेक्टर मैडम ने मौखिक हमें कह दिया है कि ये आप स्वतंत्र हो, मतलब सार्वजनिक जगह पे आप कहीं पे भी आपकी मांग रख सकते हो, बैठ सकते हो। नागौर जिले के खीवसर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिरलोका में गंदगी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सरपंच का सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। आए दिन ग्राम पंचायत बिरलोका में फैले इस कीचड़ की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं। साथ ही कीचड़ में पनपने वाले मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैल रही हैं। बिरलोका नागौर से सुनील खींची की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। ये हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत बिरलोका के अंदर और विशेष तौर से आपको ये जो कवरेज दिखाने जा रहे हैं ये है बिरलोका ग्राम पंचायत के अंदर पानी को लेकर, जो कीचड़ को लेकर काफ़ी जो ग्रामीण लोग हैं वो काफ़ी आक्रोश में हैं। हमारे साथ छोटू सिंह भी और ग्रामीण लोग ये किस प्रकार का मामला है आइए जानते हैं। ये कैमरामैन पर्सन से मैं थोड़ा अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो कीचड़ है उसको लाइव तस्वीरों के अंदर आपको दिखा रहे हैं। ग्राम पंचायत बिरलोका के अंदर सरपंच को अवगत करवा दिया, जिला प्रमुख प्रधान को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है भैया। क्या मामला है? मामलो पैसा आया दिन में देता पड़ा। अच्छा पानी गणी हुए भेड़ो क्या सरपंच के करावा करवे है नहीं जयपुर लोगियो हनुमान ने भगला नहीं कह दियो मातो एन हम ऊपर गए वार्ड पर मान नहीं गयो कि मैं काई करा तो मैं का मारे बोर्ड देना हारे है, बाकी कराउन तो हमारा हाथ में है कोनी, जरूर मैं ना कराऊंगा, बाकी ये बात हमारे शुरू करो बात। क्या मामला है कि कीचड़ में लेके कब वो परेशानी को सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको देखा होगा कि जो कीचड़ होता है इसके अंदर मच्छर भी बहुत ज़्यादा बीमारियां भी पनपती है। आइए जानते हैं, ग्रामीण लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। हाँ जी, पहले तो आपको परिचय दीजिए। मैं भूलाल फारिक, हाँ जी, ग्राम पंचायत बिरलोका का रहने वाला है। यहाँ हर टाइम कीचड़ भरा हुआ रहता है। बरसात के टाइम तो निकलने में ही असुविधा है, कोई निकल भी नहीं सकता है और पहले इसकी स्वीकृतियाँ भी निकली है विदाई कोटे से। और वही लेफ्ट चुनाव की सरपंच हमने कोई 20 बार बोल दिया, सरपंच भी बोल दिया, वो बोलते ये खटे कर बोलो, हमने बोला बोरवेल करवाओ, बोरवेल को पानी है रुकेगा नहीं। हमारे साथ छोटू सिंह जी आइए, तो क्या मामला है बातचीत करते हैं। ये ग्राम पंचायत के अंदर भी साफ सफाई आप क्या कहना चाहोगे? तो इसके अंदर सरपंच एमएलए एमपी का कोई किसी प्रकार का कोई नहीं है, नाम नहीं देता है, कुछ ध्यान नहीं देता है, नाम देता है, कोई नहीं देता। ये नालियाँ निर्माण वगैरह नहीं हुई है कभी नहीं, आज तक नहीं। क्या करना चाहोगे? हमारे घर से
अंदर तो पानी रहता नहीं है, नहाने धोने वाला आएगा तो फिर हम तो सरकार, पंचायत, सरपंच, वार्ड पंच, सरपंच और MLA और MP सबको बुला दिया। जब चुनाव आता है उस टाइम तो बोल देता है कि अभी आपको क्या चला देंगे नारा, तो आप फोटो खास ले तो सरपंच आ जाओ, बाद में कुछ नहीं होता है। चुनाव नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया। नहीं, अगर ये जो मामला है आपका, अगर आप आज न्यूज़ के अंदर आप दे रहे हो, अगर ये मामला नहीं होता है, इस पर कोई समाधान नहीं होता है, तो किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी आपकी? गिराव या आपका कोई हमें आओ भाई, हम पूरा घेराव करेंगे। ग्राम पंचायतों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। आम पब्लिक परेशान हो रही है और कोई सुनवाई नेता नहीं कर रहा है, कोई बीजेपी कर रहा है, कोई RLP, कोई किसी की सुनवाई नहीं है और किसी को मतलब ये नहीं है कि गांव में इतना कीचड़ है। तो सर बात करते हैं ग्राम पंचायत का 4 साल का जो कार्यकाल बीत चुका है, तो सरपंच साहब को अवगत नहीं करवाया इसके बारे में? सरपंच साहब ने कोई काम नहीं किया गाँव के अंदर, एक नंबर का फर्जी है, हम तो गलत कहेंगे नहीं। जो हम लोगों ने सरपंच बनाया है वोट देके, आपके बंदे ने कुछ यहाँ आके मतलब लाइटें भी आई है पर वो अपने उधर अपने अपने एरिया में लगवाई। अब इनको पूछो भैया, ये निकलते हैं। आप देख सकते हो इस कीचड़ के कारण ये बुजुर्ग हैं जो काफी शायद गिर गए थे, ये पैर भी हाथ आप देख सकते हो। तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बातचीत करते हैं हम। ये जो कीचड़ है इसके लिए आपने कभी कोई जिला प्रमुख प्रधान MLA संपर्क नहीं किया? नहीं करिए अपन पे तो हुने कौन मार दो। अच्छा, क्या आश्वासन मिल देवा था? मन के कराए दे उन्होंने 4 साल मरी वापस कराए। सरपंच 4 साल ग्राम पंचायत, सही है तो बात सही कहता हूं एकदम। सरपंच साहब 4 साल कार्यकाल बीत चुका है। अरे सरपंच साहब ये मासोद मारे अड़ा ही मिलिया अपने जरूर का संदीवड़ी फिर सारी रोवा मंगा दावा पर तैयार हुआ है। अगर वो वीडियो सरपंच साहब देख रहे हैं क्या कहना चाहूँगा? अरे सरपंच साहब कहीं करे बोलो, मैं तो ना नहीं बोलो दो दिया दो नहीं लुके हमें के बोलो दिखा दे मर गया आटे बाहर निकले मैंने मांग रही थी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो। कैमरामैन पर्सन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाया जाए। इस बार मानसून में औसत से ज्यादा बारिश ने सोजत वासियों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया। मेहंदी नगरी में राजकीय चिकित्सालय से लेकर निजी क्लिनिक्स तक मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती है और इस बार औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है, जिससे बुखार की बीमारियां ज्यादा फैल रही है। गौरतलब है कि 60,000 की आबादी वाले सोजत शहर के अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित कर दिया गया, लेकिन एक भी आई स्पेशलिटी नहीं होने के कारण आई फ्लू पीड़ित मरीजों को इन दिनों भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सोजत सिटी से नथाराम बोर्णा की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे में नाहर खुआर रोड पर बालासागर के पास बीती रात बदमाशों द्वारा एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना को लेकर कस्बे व्यापारियों ने, दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। महात्मा ज्योतिबा फूले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी, क्षेत्र विधायक घनश्याम मेहर, ADM रामकिशोर मीणा और ASP राकेश राजुरा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और आम लोगों से समझाइश के प्रयास किए। मामले को लेकर मृतक के भाई सियाराम सैनी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद शाम को पुलिस व प्रशासन के बीच सहमति बन गई। मृतक के परिवार को अनुजा निगम के अंतर्गत 5 लाख, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 5 लाख, टीन शेड योजना में 1,50,000, पालनहार योजना का लाभ, विधवा पेंशन, कृषि उपज मंडी में ठेकेदार के अधीन नौकरी का आश्वासन दिया गया। टोडा भीम से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। NSS दिवस पर हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव स्थित श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय स्वयं सेवा इकाई ने गांव में स्वच्छता सेवा अभियान के अंतर्गत रैली को निकाला। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना को साकार करने के लिए ये रैली आयोजित की गई। SKD की NSS छात्रा प्रभारी डॉक्टर स्वाति ओझा ने पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी साझा की, तो वहीं NSS छात्र प्रभारी डॉक्टर नीरज दुबे व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर गिन्नी गर्ग ने भी स्वच्छता जागरूकता अभियान को लेकर जानकारी साझा की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर गिन्नी गर्ग, PSC मक्कासर से। आज यहाँ पे NSS डे पे विद्यार्थी आए SKD यूनिवर्सिटी के। मैंने उनको स्वच्छता के बारे में बताया, उनको बताया कि अपनी सराउंडिंग को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और अपनी भी पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करें
और अपनी सोसाइटी को भी करें, गंदगी ना फैलाएं। मतलब पूरे अपन ही स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। अपने ही अगर साफ सफाई अपने सराउंडिंग रखेंगे तभी अपना देश साफ रह सकता है। ये एसटीडी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि बच्चों को सिखाने का। एनएसएस द्वारा एक स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है, जो कि 17 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। 2 अक्टूबर को ख़त्म होगा, जिसमें स्वच्छता ही सेवा में सभी जगह हम जाके सफाई का नारा देते हैं और रैली निकालते हैं बच्चों की, और हम इसमें स्वच्छता का नारा देते हैं। तो इसके तहत आज हम मक्कासर आए, जहाँ पे हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, पर्सनल हाइजीन की जानकारी दी, और जो अपनी सोसाइटी है उसको भी स्वच्छ रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ आके बच्चों ने गली गली में रैली निकाली तथा पॉलीथीन इकट्ठा किया। हमने लगभग 3 किलो पॉलीथीन इकट्ठा किया इसकी वजह से। परिचय? मैं डॉक्टर स्वाति ओझा फ्रॉम शारदास यूनिवर्सिटी हनुमान। अब खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर नव नियुक्त करौली जिला बीजेपी अध्यक्ष शिव कुमार सैनी का टोडा भीम क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष शिव कुमार सैनी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। मेरे ऊपर संगठन ने जो विश्वास जताया है, मैं पार्टी पूरे जिले के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके, मेरे वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन लेते हुए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा काम करूंगा, और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजना है, उनका धरातल पे क्रियान्वयन हो, ये मेरा प्रयत्न है। कुछ गुटबाजी के संकेत दिख रहे हैं, उसको किस तरह से आप एकता के लेके चलोगे? नहीं, अभी ऐसा विशेष तो कुछ है नहीं। फायदे में कहीं ऐसा लगता है कि कोई कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी को नाराज है, तो आप बैठ के आपस में परिवार का मैटर है, उसको सॉल्व करें। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर स्थानीय नगर पालिका भवन ने सहावा रोड अतिक्रमण हटाने से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिरे चढ़ाने से पहले की रातों रात गायब कर दी। बता दें कि नोहर नगर पालिका आजकल काफी चर्चाओं में भी है, क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण फाइल्स गायब करना कर्मचारियों के लिए एक सामान्य सी बात हो गई है। गौरतलब है कि नगर पालिका ने इस तरह के महत्वपूर्ण फाइलें गुम कर देना और फिर दोषी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होना आम बात हो गई है। लेकिन अब सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिर से नगर पालिका से खसरा नंबर 33 प्लॉट संख्या 128 की पात्रवाली गायब हो गई है, और वो भी उस मौके पर जब सहावा हाईवे पर हुए अतिक्रमण को तोड़ने से संबंधित कार्रवाई शुरू होनी थी। गौरतलब है कि वर्तमान में नोहर नगर पालिका ईओ का कार्यभार नोहर तहसीलदार भार्गवी संघू के पास, प्रशासनिक अधिकारी के पास ईओ का चार्ज होते हुए इस प्रकार की बात होना उसकी कार्यप्रणाली पर भी हजारों सवाल खड़े करता है। नौहर के जागरूक नागरिकों ने दोषी अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई कर उन्हें निलंबित करने की मांग उठाई है। नौहर हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बींजबाला में श्रीमद् भागवत कथा से पहले विशाल कलश यात्रा निकाली। राधा कृष्ण सेवा समिति के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान कथा का आयोजन धान मंडी प्रांगण में किया जा रहा है। डीजे बैंड बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, कथा का वाचन वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक पवन कौशिक अपनी मधुर वाणी से कर रहे हैं। बींजबाला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले में इस साल रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे। हिंदू मुस्लिम सहित प्रत्येक वर्ग और धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेड़ी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से प्रति साल लाखों व्यक्ति लोक देवता गोगा जी की समाधि पर धूप लगाने पहुंचते हैं। मेला इस साल दुरुस्त व्यवस्थाओं, चाक चौबंद सुरक्षा, आकर्षक पशु प्रतिनिधियों और साथ ही साथ ऊंटों की आवक से बढ़ोतरी की लेकर चर्चा में रहा। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि 2023 में 23,19,000 श्रद्धालु मेले में पहुंचे थे और इस साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 24,58,000 हो गई है। इस वर्ष भेंट और चढ़ावे की राशि में भी बढ़ोतरी हुई, तो जहां पिछले साल 184,20,000 रुपए प्राप्त हुए और इस साल 212,56,000 रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए। 2023 में अस्थायी दुकानों व भूखंड की नीलामी से 527,31,000 रुपए की आय अर्जित हुई, तो वहीं इस साल 558,46,000 रुपए की आय अर्जित हुई। देवस्थान विभाग को पिछले साल की तुलना में
59,51,000 रुपए की अधिक आय हुई। गोगामेड़ी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। विभिन्न श्रद्धालुओं से और आमजनों से हमारे को निरंतर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। उनके ही क्रम में जो भी कुछ उनके निमित्त ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ सुधार होना चाहिए, तो उसके प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। प्रयासों में एक तो क्योंकि यहाँ पे लक्खी मेला होने से लक्खी से भी अब तो काफ़ी बड़ी संख्या में ज़्यादा जो है भीड़ रहती है, तो मोबाइल नेटवर्क जो है जाम हो जाता है, फेल हो जाता है, मोबाइल अक्सर काम नहीं करते हैं। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है पूर्व में मेले से पहले ही विभिन्न मोबाइल कंपनियों से हम पत्राचार करके उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में मोबाइल टावर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, तथापि इतनी भीड़ को प्रबंध करना मुश्किल होता है। तो इस बार एक तो वायरलेस सेट सभी जो है देवस्थान टीम को प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियां और जो जितने भी संवेदक हैं ठेकेदार विभिन्न सेवाओं के, जो बिजली की, बैरिकेडिंग की, पानी की, पार्किंग की इत्यादि सभी और उससे कनेक्टेड रहे, तो मोबाइल नेटवर्क जाम होने पर भी आपस में समन्वय में जो है कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा नवाचार जो आमजन के हित में था और जो मंदिर संस्कृति को बढ़ावा देना जो देवस्थान विभाग का एक प्रमुख लक्ष्य है, जो उस उद्देश्य की अनुपालना में हमने भामाशाहों के माध्यम से पहली बार गंगा के घाट पर और जैसे महाकाल में भव्य आरती होती है 101 दीपों की लड़ी से और कर्पूर की आरती होती है, उस प्रकार के काशी और मथुरा से विद्वान पंडितों को बुलाकर भव्य महाआरती पूरे मंदिर परिसर को जो है शंख, घड़ियाल, नगाड़े, ढोल, मंजीरे, झांझ इत्यादि विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से और बहुत मतलब 51 से भी ज़्यादा जो है इसमें स्वयंसेवक एक ही यूनिफॉर्म में जो पंडित जी की जो वेशभूषा होती है पारंपरिक विद्वान, उस वेशभूषा में उन्होंने महाआरती का आयोजन संपन्न कराया, जो कि अभूतपूर्व था। और आने वाला हर एक श्रद्धालु जो धार्मिक परिवेश में था वो गदगद होकर यहाँ से प्रभावित होकर गया। इसके अलावा फूलों से विशेष श्रृंगार, विशेष सजावट, फूल बंगला जो है दिल्ली और जयपुर से पुष्प मंगाकर हमने उसमें करवाए और लेज़र लाइट और विभिन्न इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा भी लेजर शो से भी मंदिर को उस दिन भव्य सजावट की गई थी। ये गोवा नवमी का जो सेकंड पखवाड़ा जो होता है उसकी जो नवमी है, उस दिन हमने महाआरती का पहली बार एक नवाचार किया। मुख्यतः ये दो नवाचार है। जन सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो एक तीसरा नवाचार, क्योंकि बैरिकेडिंग काफ़ी लंबी होती है, लोहे की पाइप और जालियों में बिजली के तार लगे होते हैं, बिजली के पंखे, कूलर इत्यादि की जो है सेवाएं आम जन के लिए रखी जाती है और बीच में बारिश का भी एक लंबा दौर चला, तो ऐसे में एक अंदेशा था, मन में एक चिंता थी कि कहीं कोई करंट का कहीं ऐसा वो नहीं हो जाए फैलाव, जिससे कहीं कोई किसी प्रकार का दुर्घटना का अंदेशा नहीं हो, ऐसी मन में चिंता थी। तो जो तकनीकी लोग हैं उनसे इस पर डिस्कस किया गया कि किस प्रकार से करंट रोधी इसको हम बना सकते हैं। तो पता चला इस प्रकार की डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है। एक डिवाइस होती है RCCB, मतलब रेजिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, इस प्रकार की एक डिवाइस होती है, उसका पता करवाया गया और हाथों हाथ ही इसका टेंडर करके और जो है विभिन्न डिवाइसेस मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी बिजली की वायरिंग है उनमें स्थापित करवाकर इसको करंट रोधी होना सुनिश्चित किया गया, ताकि आमजन की सुरक्षा पुख्ता हो सके और भयमुक्त, चिंतामुक्त होकर आमजन श्रद्धालु यहाँ पे तीर्थ यात्रा अपनी संपन्न कर सके। अब खबर नागौर से, जहां पर कॉलेज गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य संगठन राजसेन ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद ज्योति मिर्घा, रालोपा संयोजक व नागौर सांसद को ज्ञापन देकर मदद करने की अपील की। भारत के सर्वोच्च शिक्षक आज स्वयं के प्रति न्याय एवं सहानुभूति के लिए तरस रहे हैं और ज्ञापन में विद्या संबल योजना में कार्यरत कॉलेज सहायक आचार्यों का नियमितीकरण करने और मांगों का स्थायी समाधान करने की अपील कर रहे हैं। नागौर जिले के राजसेन सदस्य डॉक्टर गणेश राम ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अभी तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार से यही मांग है कि राजसेन कॉलेजेस में व नोडल कॉलेज के राजसेन पदों पर कार्यरत सहायक आचार्यों के रोजगार और भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हटाया न जाए और साथ ही साथ वेतन कालांश की बजाय मासिक आधार पर प्रति महीने देकर अन्य शिक्षण कार्य भी सौंपे जाने चाहिए, ताकि इन कॉलेजेस की शिक्षा की गुणवत्ता में अधिक सुधार हो सके। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। आज हम सभी विद्या संबल योजना के अंतर्गत लगे हुए गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य ज्योति मिर्धा जी जो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और रालोपा के संयोजक व सांसद महोदय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब के पास ज्ञापन देने के लिए गए। तो
को हमने ज्ञापन देकर हमारी पीड़ा जाहिर की है कि हम 2021-22 के सत्र से विद्या संबल योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक पिछली कांग्रेस सरकार ने भी हमारी तरफ कोई मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। और फिलहाल हमने समय समय पर हमारे साथियों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी सभी को ज्ञापन देकर हमारी मांगों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों के ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमारा सरकार से और सांसद महोदय और ज्योति जी के माध्यम से यही निवेदन है कि हमारी मांगों पर तत्काल गौर करें और उस पर अग्रिम कार्रवाई करें। उसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि हमें अभी वर्तमान में केवल 14 कालांश प्रत्येक सप्ताह में दी जा रही है और उसके आधार पर प्रत्येक 800 रुपये पर कालांश के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, जो किसी तरह से न्यायोचित नहीं है। क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 2018 में जो गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद 2022 में यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें 57,700 रुपये प्रति माह प्रत्येक गेस्ट फैकल्टी को वेतन दिया जाता है। वो हमारे पड़ोसी राज्य जैसे भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें हरियाणा, झारखंड, बिहार और एमपी, इनमें सभी में 57,000 या उससे ऊपर की सैलरी प्रति माह गेस्ट फैकल्टी को दी जाती है, लेकिन हमारे अभी तक ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा, हमारा अभी जो वेतन दिया जा रहा है वो भी हमारे कम से कम 5-5 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ दूसरी समस्या हमारी सबसे बड़ी यह है कि हर 6 माह से हमारे विज्ञापन जारी किए जाते हैं और बार बार हर 6 माह के बाद विज्ञापन जारी करके और हमें लगाया जाता है और उसके बाद हमें मौखिक आदेश से ही हटा दिया जाता है। उसके लिए हमें न कोई लिखित में अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, न ही कोई नियुक्ति पत्र दिया जाता है और न ही कोई हटाने का कोई आदेश लिखित में देते हैं। तो हमारी यही पीड़ा है सरकार के सामने कि ये हमारे साथ बार बार अन्याय हो रहा है। तो एक तो पहली मुख्य यही मांग है कि हमें मासिक वेतन दिया जाए और साथ में जो कालांश आधारित वेतन है उसको मासिक वेतन करते हुए और बार बार विज्ञापन जो जारी किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, हमें कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि वर्तमान में 2020 शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है सभी महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, तो उसके अनुसार कक्षाएं लगातार अनवरत जारी रहती है, जबकि हमें हर 6 माह से हटाया जा रहा है। तो ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? हम इसके बारे में आगे सरकार के खिलाफ पहले हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मांग करते हैं, हमने इसके लिए कई जगह विज्ञापन भी दिए हैं। राष्ट्रीय रूकटा और जो रूकटा दोनों संगठन हैं, इनके माध्यम से भी हमने सरकार तक हमारी मांगें पहुंचाई है, लेकिन अभी तक गौर नहीं किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर समय रहते हमारी पर गौर नहीं किया तो हम पूरे प्रदेश में एक साथ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए हम आगे कभी भी सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा जी हमारी मांगों पर अवश्य गौर करेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।